नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको AI के लिए रेडी करूँगा। इसमें हम आपके जो बेसिक्स हैं टेक से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, वो वहाँ से हम शुरुआत करेंगे और आपको AI तक पहुँचने के लिए जो भी चीज़ें पता होनी चाहिए वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है जो सीख रहे हैं, वो भी बीच बीच में बोलेंगे। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम मीटिंग में हैं एक ऑलरेडी, तो बीच बीच में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बातें कर सकते हैं और मैं उन्हीं को एक तरह से सिखा रहा हूँ ये। और आपको भी, आपके साथ भी ये कंटेंट इसलिए शेयर हो रहा है क्योंकि मुझे उन्हें सिखाना है, तो मैंने सोचा सबको सिखा सकता हूँ इसके साथ में। तो जो भी मतलब रिलेटेबल होगा आपको ठीक है, जो नहीं होगा तो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, बट मोस्टली आपको कुछ ना कुछ नया सुनने के लिए, जानने के लिए मिलेगा ही इस सारे कंटेंट में। गोल मेरा यही है कि जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटर्स हैं, कॉपीराइटर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, या जो भी कोई दूसरे फील्ड में जो AI को लेकर मतलब थोड़ा एंक्शस हो रहे हैं कि यार मुझे आ नहीं रहा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कोई API बोल दिया, कोई दूसरा कोई वर्ड बोल दिया कि भाई सर्वर या गिटहब बोल दिया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं पूरा का पूरा। तो आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे लोग मतलब ये चीज़ सीखना चाहते हैं। इसलिए मैंने मतलब ये जो दिव्य है, जिनका नाम यहाँ पे दिव्य है, उनको मैं सिखा रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल कंप्यूटर के लेवल से हम स्टार्ट करके बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज़ में क्या क्या है उसके लिए मैं ना एक अलग कुछ बना दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डिटेल्स, या कोई अलग एक वीडियो बना दूंगा उसमें डिटेल में बता दूंगा। बट फिलहाल दिस इज़ आवर फर्स्ट सेशन, सो वी कैन स्टार्ट। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, एज इन लाइक बिल्कुल हार्डवेयर पे नहीं जाएंगे हम मतलब थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी आपको ज़रूरत है ना उतनी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के 4 कोर चीज़ों के बारे में, जो आपने मतलब ये कई सारी चीज़ें सुनी होंगी ऑलरेडी, तो इसलिए मतलब समझ आ भी गया होगा आपको अब तक। जैसे कि CPU होता है हमारे पास, जिस जो बेसिकली सारा का सारा काम करता है। आपका लैपटॉप की केस में तो वो अंदर ही फिट होता है, बट जब अगर आप एक PC बिल्ड करते हो, डेस्कटॉप PC बिल्ड करते हो, उसमें एक CPU रहता है, एक मॉनिटर रहता है, रैम, आपका कीबोर्ड, अलग अलग चीज़ें रहती है, तो उसमें थोड़ा अच्छे से समझ आता भी आपको। तो यहाँ पे जो CPU है, CPU अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है ना, उसको हम CPU कहते हैं, जो प्रोसेसर करता है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी फ़ोन्स के केस में स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक के प्रोसेसर्स होते हैं, वैसे ही इंटेल के प्रोसेसर होते हैं, AMD के प्रोसेसर होते हैं, इतना बहुत आपने सुना होगा। हाँ, सॉरी, आर यू शेयरिंग अ स्क्रीन? या आई एम। नहीं, अभी तक शेयर नहीं किया। अच्छा, आपके साथ शेयर नहीं किया, ओके, सॉरी सॉरी अबाउट दैट। मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 4 कंपोनेंट्स हैं। CPU आपका सबसे पहला कंपोनेंट है, और जैसे मैंने बताया कि CPU के अंदर हम CPU का बात कर रहे हैं जो ना, जब तो प्रोसेसर का बात कर रहे हैं एक्चुअल में, वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका मतलब ये कि बस इसी यही चीज़ सब सारी प्रोसेस करके दे रहा है, यही काम कर रहा है। इसलिए मैंने इसके लिए द वर्कर भी लिखा हुआ है कि ये काम करने वाला एक्चुअल जो एलिमेंट है ना, वो है। इसके अलावा इसके पास CPU, उसके पास हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी रहता है, ऑप्शन आई मीन दूसरा कंपोनेंट भी है, जो कि है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम ये होता है कि जैसे आप ऐसा इमेजिन करो कि आप एक मिस्त्री हो, ठीक है, मान लो कारपेंटर हो, तो कारपेंटर के पास जो है ना एक तो उसका डेस्क होगा, जिस डेस्क के ऊपर वो काम कर रहा होगा, उस डेस्क पे वो वही सामान लेके आएगा जो सामान की उसको ज़रूरत है। जैसे मान लो अभी चेयर बना रहा है, तो चेयर से रिलेटेड सामान लेके आएगा और उसी से रिलेटेड टूल्स लेके आएगा। है तो उसके पास भर के पूरी बड़ी वर्कशॉप है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या उसने टूल्स रखे हुए हैं। वैसे ही उसके पास वेयर हाउस है जिसमें रॉ मटेरियल रखा हुआ है, बट वो वर्क बेंच पे वही चीज़ें लाता है जिस चीज़ को वो यूज़ कर रहा है अभी या करने वाला है। तो रैम जो है ना, वो स्टोरेज करती है जो हमको अभी यूज़ हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने ये कंप्यूटर में चीज़ें निकाली हुई है सारी की सारी, तो जितना भी ये सारा चीज़ें दिख रहा है मुझे, मेरे सामने है, और जो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है वो सारा रैम पे है। बट एक ऐसी मूवी की फ़ाइल, मान लो मैंने कोई मूवी डाउनलोड करके रखी है कहीं से भी, वो जो है मैं अभी प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो उसको रैम में होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो क्या कर रही है, स्टोरेज में बैठी हुई है।
वो स्टोरेज में सेव है। तो यहाँ पे स्टोरेज भी 2 टाइप की होती है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बट यहाँ पे रैम का मतलब है जो एक्चुअल में इस टाइम आपको चाहिए, सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और जो सामने प्रोसेस हो रहा है वो सारा रैम के ऊपर प्रोसेस होके आता है। तो कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन कर रहे हो तो उसका कोई भी जो कोडिंग है, प्रोग्राम है, उसका प्रोग्रामिंग है, वो सारी की सारी रैम के ऊपर प्रोसेस होती है और वहाँ पे लोड होती है। इसलिए रैम वाली वो जो मेमोरी है ना कंप्यूटर की, वो एक तरह से लाइव मेमोरी है जो इस टाइम आपके सामने दिख रही है। और स्टोरेज जो है दूसरी एसएसडी, हार्ड ड्राइव्स, ये सब बैकग्राउंड में स्टोर्ड है कहीं, जब ज़रूरत होता है तब वहाँ से निकालते हैं, जैसे कि एक वेयर हाउस होता है। अब आपके पास काम करने के लिए भी दे दिया, बेंच भी हो गया आपके पास, वर्क बेंच जिसमें आप काम कर रहे हो, और आपके पास स्टोरेज भी होगी, वेयर हाउस जिसमें आप सामान रख रहे हो। अब आप इसको कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास है इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट जैसे आईओ डिवाइसेस होते हैं, आपका माउस, कीबोर्ड, आपका जो आउटपुट होता है आपकी स्क्रीन है, मॉनिटर जो जिसे हम कहते हैं, और साथ ही आपका प्रिंटर होता है जो कि आउटपुट देता है इन फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, एंड जो स्क्रीन है वो देता है एज इन सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी आपने सुना होगा, कभी आप गए हैं फोटोस्टेट की दुकान में कि यार हार्ड कॉपी कर देना इसकी। तो हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट होके आ रहा है, फिजिकल प्रिंट आपको होके आ रहा है, और सॉफ्ट कॉपी मतलब आपका डिजिटल दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह के अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और ऐसे ही लाइक स्पीकर भी होता है जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ साउंड, माइक होता है जो कि इनपुट लेता है इन फॉर्म ऑफ ऑडियो। तो ऐसे करके बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी दिखाता है। ये आप बहुत ही डेली यूज़ करते होंगे ये चीज़, तो आपको आसानी से पता लग जाना चाहिए। तो मुझे बताइए, दिव्या आप बताइए, बाकी लोग भी बता सकते हैं कमेंट में, पॉज करके वीडियो को यहाँ पे। स्क्रीन। हाँ, तो टच स्क्रीन ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है, हमको स्क्रीन पे ही दिखा देता है। तो ये आपका पूरा का पूरा समझ आपको आ गया होगा कंप्यूटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हर एक चीज़ से है जिसमें कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। तो आपका फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर है, आपका सीपीयू है वो भी एक कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है वो भी एक कंप्यूटर है, और जहाँ से ये वीडियो आपके पास लोड होकर आ रही है, जो ये पूरा यूट्यूब, आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, तो यूट्यूब पर जो वीडियो चल रही है ना, वो वीडियो भी किसी और कंप्यूटर से आपके पास प्रोसेस होके आ रही है। इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो बाद में मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बट ये समझ लीजिए कि सब कुछ कंप्यूटर्स ही हैं जो कर रहे हैं, और कंप्यूटर्स ही आपके पास डाटा भेज रहे हैं, कंप्यूटर्स ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए कंप्यूटर को समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या है। तो ये रीज़न है मेरा कि कंप्यूटर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ कंप्यूटर है जो भी आपके पास है। आपकी घड़ी, आपकी जो भी वॉशिंग मशीन स्मार्ट है अगर, वो भी इसके अंदर भी कंप्यूटर लगा है। वो सारी चीज़ें आप उसमें बात इसीलिए कर पा रही है। तो ये कंप्यूटर के आपने 4 कोर जो बेसिकल उसके कंपोनेंट्स है ये आपने समझ लिए। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि जो प्लान है वो आपका, आप इनपुट देते हो उसको पहले, उसके बाद आप डाटा जो है स्टोरेज से उठाते हो, ठीक है। और उसके बाद जो डाटा है वो वर्क बेंच पे आपकी रैम के ऊपर आ जाता है और वहाँ पे आप काम करते हो। जो सीपीयू है वो काम करता है, सीपीयू कारपेंटर है, और आउटपुट आपको इन फॉर्म ऑफ फिनिश चेयर मिलता है। तो ये ऐसी लाइक डायग्राम के में शो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर का बेसिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया कि यार ये सारे एलिमेंट्स हैं, बट हम उस एलिमेंट के साथ हम बात कैसे करते हैं, हम उसको हम कैसे समझ पाते हैं, मतलब वो जो मशीन है वो हमारी भाषा को कैसे समझ पा रही है, हमारे इनपुट्स को कैसे समझ पा रही है, जबकि उसके पास तो लाइक कोई इंसान जैसा दिमाग नहीं है। अंदर क्या हो रहा है, अंदर चल क्या रहा है और वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए हमको क्या समझना होगा कि कैसे जो है मशीन जो है ना, उसके बात कैसे करती है मशीन, उसकी लैंग्वेज हमको समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ना मशीन की लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। उसकी जो अंदर की चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है। आप कुछ टाइप कर रहे हो, वो आपका उसी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कुछ करंट वहाँ तक जा रहा है और सिग्नल वहाँ तक जा रहा है और वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो वो कैसे होता है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो अब इसके पीछे, इसको समझने से पहले ना, मतलब एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि
जो ये हमारी इतनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये पॉसिबल कैसे हो पाई? क्योंकि हम मतलब सेम ही चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा आगे तक हम पहुंच गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कंसेप्ट के बारे में, जो कि है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी आपको मतलब कंप्यूटर दे दिया है बहुत बचपन से, आपके जो बच्चे हैं उनके पास हमने फ़ोन दे दिया है, हमने नहीं मतलब आपने अगर फ़ोन दे दिया है बच्चों के पास, तो उनको वो नहीं पता कि यार इस फ़ोन के को बनाने के लिए कितना मेहनत लगा है। मतलब जो लोग हैं हमारे प्रीवियस प्रेडिसेसर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कितना मतलब एफर्ट स्पेंड किया है इस फ़ोन को इतना छोटा बनाने के लिए। उन्होंने कभी पहले कीपैड वाले फ़ोन नहीं देखे होंगे। तो एक्चुअल में मतलब जो हमारे बच्चे हैं ना, वो हमारे से आगे से स्टार्ट करते हैं। मतलब जितना हमने कर लिया ना, उससे आगे से उनका जो बिगनिंग है वो होता है। जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उनसे आगे से स्टार्ट होता है उनका जो जर्नी है। वैसे ही अगर मैं आज कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं आज अगर कोई चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं उसको सिंपल करके उसको रखूँगा और आगे को उसको आपको सिंप्लीफाइड वे में दूंगा। तो मैं फ़ोन बना के दे रहा हूँ, आपको अंदर की चीज़ों के बारे में नहीं पता, आपको मैं यूआई दे रहा हूँ प्रॉपर, उसमें आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो यूआई को और आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। बट उसके बिहाइंड द सीन्स जाने क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स की केस में ना, ये बहुत ही ज़्यादा लेवल पे होता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इतना सारा है अंदर, लेकिन हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको एक पूरा ब्लैक बॉक्स बना देते हैं उसका, कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होगी, इसको हमने रख दिया साइड पे। दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी को सॉल्व कर दिया, उसको रख दिया साइड में, अब उनको जोड़ दिया और उससे करके आपको एक और सिंपल चीज़ मैंने दे दी। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि सॉल्व होती हैं बैकग्राउंड में, जो कि आपको सिंप्लीफाइड वे में आती है। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब आपको धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी कि यार कितने ज़्यादा लेवल पे जो है ना हम इस प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं, द शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स। मतलब हम बिल्कुल फिज़िक्स कुछ हो रही है उसके अंदर, जो पहले हमने समझी होगी कि फ़िज़िक्स कैसे काम करती है। उसके बाद हमने मतलब उसका कुछ हार्डवेयर बनाया, और उस हार्डवेयर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं सालों तक। तो अगर आपको कब ये जानना है और तो आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ सकते हो, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पे मैं बस आपको एक इसकी, यह डिफ़िकल्ट है जो हो रहा है उसके अंदर, बट आपको उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और ये समझने की ज़रूरत है कि डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि आप डायरेक्टली ना यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ देखने की कोशिश करो तो आपको समझ नहीं आएगा कि अंदर क्या हो रहा है। आपको मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ से शुरुआत करनी है, ऊपर को जाना है, तब आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू होगा। तो जैसे फिजिक्स इसके अंदर कुछ हो रही है, चलो उसको हमने छोड़ दिया, हम हार्डवेयर को थोड़ा छोड़ देते कि हार्डवेयर में मतलब कैसे होता है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, और हम बाइनरी कोड की तरफ जाएंगे। बाइनरी कोड की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा बहुत समझेंगे, फिर हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, और फिर हमको ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेशंस भी समझ आएंगे। तो ऐसे करके मतलब ना पूरा हम इस टावर को थोड़ा थोड़ा करके समझना करेंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोगों को स्क्रैच से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन लेवल पे ही आप काम कर रहे हो, इसलिए आपको बैकग्राउंड की जो चीज़ें हैं वो पता ही नहीं चलती। तो यहाँ पे ये चीज़ हम और अच्छे से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि गाड़ी ही आप चला रहे हो, आपको गाड़ी का इंजन में क्या हो रहा है वो सब जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने स्टीयरिंग व्हील और 2 पैडल से उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये अब्स्ट्रैक्शन वाली चीज़ को हम और अच्छे से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, उसको हम समझते हैं कि ये मशीन जो है ना, मतलब बात कैसे कर रहा है, मैं इसे कम्युनिकेट कैसे कर पाता हूँ, तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ सकता है, अभी कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है कमेंट्स में। और दिव्य को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हो। नहीं, नो क्वेश्चंस। ओके, तो ये कंसेप्ट जो है एब्रीवेशन वाला, इसको और अच्छे से मतलब आप बार बार ही आता रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो अभी हम चलते हैं बाइनरी में, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आया होगा अब तक, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा इस बाइनरी वाले चैप्टर के बाद। तो यहाँ पे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, वो क्या है, बाइनरी, जो कि है 0 और 1। आपने सुना होगा ट्रू और फॉल्स, ऑन एंड ऑफ, ऐसे करके थोड़ा बहुत। अगर आपने नहीं भी सुना तो भी कोई बात नहीं, बट इसका 2 स्टेट्स वाला इसका वो है लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को और अच्छे से समझना चाहिए। तो हम चलते हैं एक अलग जगह पे, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंसानों की जो लैंग्वेज है ना, हमारी जो लैंग्वेज है वो है क्या है, मैथ। एक्चुअल में जो हमारी, हम जो कंप्यूटर का काम क्या है,
कंप्यूटर का काम है कैलकुलेट करना, कंप्यूटर का मतलब ही है कैलकुलेट करना। तो वो कैलकुलेशंस कैसे कर रहा है वो हम जानेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करके ही वो आपको जो भी दे रहा है आंसर वो दे रहा है। मे बी आप कैलकुलेटर की तरह यूज़ नहीं कर रहे हो, बट फिर भी उसका जो आंसर है ना वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से ही आ रहा है बैकग्राउंड में। तो वो कैलकुलेशंस हम इंसान कैसे करते हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो हम करते हैं मैथ्स के थ्रू, और हमारे मैथ्स में कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं। सिर्फ 9 डिजिट्स है, मतलब आपके पास 0 से लेकर 9 तक, राइट। अभी आपका कोई और डिजिट है तो मुझे बता दो भाई। ऐसे हमारे पास 10 डिजिट रहते हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट रहते हैं, और इसी से ही हम सारे के सारे नंबर्स बनाते हैं। तो जैसे कि अगर आपने 143 लिखा है यहाँ पे 143, अरे क्या हो गया, हाँ 143 अगर आपने लिखा है यहाँ पे, तो ये 143 हमारा 143 हम इसको पढ़ते हैं, राइट। बट यहाँ पे यूज तो हम इन्हीं 10 डिजिट्स में से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 143 का कभी आपने क्वेश्चन नहीं किया कि 143 क्यों हम बोल रहे हैं इसको हम 143 क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे ये 99 लिखा है, 999 लिखा है, इसको हम 999 क्यों नहीं है? ये 999 999 क्यों नहीं है यार? क्यों है ये तो इसके पीछे एक वजह है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम करके मैंने एक छोटा सा ऐसे ही वेब एप्लिक छोटा सा ऐसे कोड बनाया है जिसमें कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये नंबर्स है, ठीक है हमारे, अभी बाकी सब इग्नोर करो, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी काउंटिंग कैसे होती है? इस तरीके से स्टार्ट होती है 5 6 7 8 9, और जैसे ही मतलब आप पॉज करते हैं, स्टॉप करते हैं, एक बार वापस जाते हैं, तो यहाँ पे 9 तक ये जाता है, ठीक है। जैसे ही आप 10 लिखना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को एक नंबर बढ़ा देते हैं और इसको वापस से रीसेट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये 10 हो गया। वैसे ही आप फिर कंटिन्यू करते हैं, 9 तक जाते हैं, उसके बाद इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, फिर हम आगे जाते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, और ऐसे करके हम जो है अपनी पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वो करते हैं, राइट। हमारी मैथ की काउंटिंग ऐसे होती है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 164 लिखना है इस तरीके से, तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ 164, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं इस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर ये छोटा है तो इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ये। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 100, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसका मेरे पास 164, इस तरीके से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो एक्चुअल में मतलब आप अनइंटेंशनली 164 जब आप पढ़ रहे हो, इसको 164 जब आप इसको पढ़ रहे हो, तो आप एक बैकग्राउंड में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो। और ये कैलकुलेशन हमने बचपन में जब आप छोटे थे तब आपने पढ़ी भी होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, या फिर इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड 1000 प्लेसेस, 10,000 थाउजेंड्स प्लेस, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है ये हमने क्या की है, बचपन से हमने अपने दिमाग में फीड करके रखी है कि यार ये जो है क्या लिखा है, ये लिखा है 11,164 लिखा है, ठीक है। बचपन से हमने मतलब इस तरीके से फीड कर रखी है। और इवन हम यहाँ पे कॉमास भी यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपको ये लिखना है तो आप बीच में यहाँ पे कॉमा लगा देते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे आप कॉमा लगा देते हो, वैसे ही आप 1 लाख वाले इसमें भी आप कॉमा लगा देते हो इस तरीके से। या अगर आप मिलियन वाले हो, जो फॉरेनर वाला होता है, वेस्टर्न वाला, तो वो इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो इसका एक वजह है, क्योंकि हम ना बैकग्राउंड में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने ये सिस्टम बना रखा है जिसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो एक्चुअल में जो आप यूज़ कर रहे हो डेसिमल सिस्टम है वो मैथ करने के लिए, जिसमें कि 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरीके से आपके पास रहता है जो हम माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने बचपन से ये वाला सिस्टम तो सीखा हुआ है, इसलिए आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा है इसको पढ़ना, राइट। इसको पढ़ना मुश्किल नहीं लग रहा है। मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ, ठीक है। 1 लाख नहीं, ये तो 11 लाख है भाई, मैं इंडियन हूँ ना, तो मुझे ये वाला सिस्टम ज़्यादा याद रहता है। तो 11,11,164 इस तरीके से मेरे को ये एकदम से पढ़ने में भी आ रहा है, राइट। तो हमने इसी सिस्टम को आसान बनाने के लिए सीखा और इसी सिस्टम को हम समझे हैं। तो दूसरा सिस्टम अगर हमको समझना है, जैसे कि बाइनरी, तो हम उसको
नहीं समझ पाएंगे एकदम से, क्योंकि आपको बचपन से नहीं समझा है, तो अभी मैं वो आपको समझाता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल में अगर ऊपर में जाऊँ ना, तो यहाँ पे क्या है, 10 यहाँ पे कॉमन है और उसकी जो पावर है वो यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन है। तो 10 10 इंटू पावर 1, 10 इंटू पावर 2, और इस तरीके से हमारा जा रहा है। और इतने ही यहाँ पे 10 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 10 अगर हमारे पास डिजिट्स हैं तो 10 के बेसिस पे 10 बढ़ जाएंगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप एक 0 से लेकर 9 तक काउंट कर पा रहे थे ना, ठीक है। जैसे ही आपको मैंने एक और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक और ऐड कर दिया, माइनस कर देता हूँ मैं इनको। जैसे आपने लेफ्ट साइड में एक और, अगर मान लो एक आपकी वो होती है लॉक, नहीं होता लॉक, जिसमें आपके पास डायल्स रहते हैं रोटेट करने के लिए। अगर आपको उसका पासवर्ड क्रैक करना है तो आप कैसे करोगे? यू कैन लिटरली काउंट फ्रॉम 0 to 999 एंड फाइंड आउट द आंसर, राइट। मतलब आपके पास 3 ही, क्योंकि उसमें डायल्स हैं, आप 3 ही डायल कर सकते हो, तो आप आसानी से उसको पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। बस आपको टाइम लगेगा, एक एक करके आप कर सकते हो। तो ऐसे ही समझ लो कि आपके पास 3 ही डायल है। अगर आपके पास 3 ही डायल है तो आप उसमें किस तरीके से करोगे? तो मैं जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें 10 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे ही मैं एक और ऐड कर देता हूँ 10 पॉसिबिलिटीज और ऐड हो जाती है, क्योंकि मेरे पास 10 डिजिट है। वैसे ही यहाँ पे मेरी और ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके 10 10 10 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मान लो कि आपके पास 10 नहीं होते, आपके पास क्या होते, हेक्साडेसिमल, आपके पास 16 होते, ठीक है। तो क्या होता, मान लो कि आज आपकी मैथ जो है, आपने जो बचपन से पढ़ी है, वो ये मैथ ना होती, वो मैथ कुछ अलग होती, तो आप क्या करते? मान लो मैं इसके अंदर क्या ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ABCDEF, ओके। अब जो है आपके पास इतने सारे डिजिट्स हैं, ठीक है, 0 से लेके F तक। अब ये तो आपके लिए अल्फा वो है, मतलब इंग्लिश है, बट भूल जाओ कि आपने कभी ये इंग्लिश पढ़ी है। तो आप पहली बार नंबर सीख रहे हो और 0 से लेके F तक आपने नंबर पढ़े। तो यहाँ पे आप क्या कर पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो। अगर आपने 15 लिखा, मतलब सॉरी आपने F लिखा अगर, तो वो उसका मतलब एक्चुअल में जो हमारी नॉर्मल मैथ है ना, जिसको हम पढ़ते हैं, तो उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो 15 है। तो हम यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं ज़रा एक बार। मैं इसको ना कॉलम वाले में ले लेता हूँ, आप सिर्फ बीच वाले को देखो, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्चुअली मैं स्टार्ट काउंटिंग कर सकता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा स्पीड हो गया, हाँ माय बैड। तो इसको जो है मैं ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखो 15 14 तक करके ये जा रहा है। इस स्पीड ऑटोमेटिक काउंटिंग से ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ओके। तो जैसे 9 हो गया, ठीक है, ये मेरा 10 है, ये 11 12 13 14 15, एंड देन आई नीड टू राइट 16। तो मुझे एक और ये ऐड करना है, और यहाँ पे दिस इज 16 इन हेक्साडेसिमल्स। सो मतलब अगर आपके पास आज मैं बोलूँ कि आपके पास ये सारे डिजिट्स हैं, इनसे आपका पूरा मैथ बना हुआ है और आपको शुरू से मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एक्चुअल में 16 इस तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब दिस इज 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसे करके आप कंटिन्यू आगे लिख सकते हो। अब सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ करनी होती, रुको एक बार ना हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको ले जाते हैं हम 99 तक। तो दिस इज 99, है ना। यहाँ पे 63 जो हम यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ये तो सिंबल्स है ना, 6 and 3 आर जस्ट सिंबल्स। सो दिस इज सिग्निफाइंग 99 फॉर मी। अगर मैं इस वाले मतलब इस वाले सिस्टम को लेके चलता हूँ, नंबर सिस्टम को लेके चलता हूँ, तो दिस इज एक्चुअली 99 फॉर मी। एंड देन जो नॉर्मल पर्सन होगा, इसको मैं लिंक कर देता हूँ, यहाँ पे हम जाते हैं, इसको यहाँ पे 99 कर देते हैं, एक सेकेंड, 99 करना है इसको मुझे। एक्चुअली ये फंस जा रहा है ना उधर। 99, सो ये देखो, तो 63 यहाँ पे है और यहाँ पे 99 है। तो मतलब यहाँ पे मुझे 2 चाहिए थे, 99 लिखने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 स्लॉट्स चाहिए। यहाँ पे भी मुझे 2 ही स्लॉट चाहिए। बट अगर आपको 100 लिखना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक और ऐड करना पड़ेगा, एक और स्लॉट आपको चाहिए। और यहाँ पे
3 आपको चाहिए, यहाँ पे 2 से ही काम हो जा रहा है। तो देखो ये वाला जो हेक्साडेसिमल वाला सिस्टम है ना, इसमें मतलब मेरे को जो ये इकाई दहाई सैकड़ा है वो कम करना पड़ रहा है। जो इकाई दहाई सैकड़े वाला सिस्टम है ना वो काफ़ी कम करना पड़ रहा है मुझे, मतलब मुझे सिर्फ 2 ही उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा काउंट कर पा रहा हूँ। तो हेक्साडेसिमल में कोई डाउट हो रहा है क्या किसी को? हेक्साडेसिमल समझ आ रहा है क्या? हेक्सा में जीरो कैसे आ रहा है? ABCDEFG उसके बाद जीरो कैसे आ रहा है? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ना कि दीज आर जस्ट सिंबल्स। 0 से तो गिनती स्टार्ट होता है ना। अच्छा 0 से तो गिनती स्टार्ट होता है, 0 से लेके 1 से लेके 9 से लेके फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। 0 कैसे आ रहा है इज लाइक काइंड ऑफ, सोचो तुम, व्हाट इज द क्वेश्चन? एक बार सोचो कि 0 तो इज ऑलवेज देयर, 0 मीन्स नथिंग, या फिर एम्प्टी, कि ये वाला जो मेरा स्लॉट है दिस इज एम्प्टी, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। 0 का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। मैं कोई वैल्यू नहीं लिखना है तो मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा ना, चाहे वो इस सिस्टम में हो चाहे वो इस सिस्टम में हो, सेम तरीके से मैं लिखूंगा कि कोई वैल्यू नहीं है इस स्लॉट में। तो कंसीडर दिस एज ए स्लॉट टाइप, वैसे जैसे उसमें होता है आपके लॉक होता है ना, डायल वाला लॉक, वैसा ये स्लॉट वाला सिस्टम है। क्योंकि ये स्लॉट आपको फिर कंप्यूटर्स में बहुत समझ आएगा अच्छे से। कंप्यूटर तो ABCD का क्या वैल्यू होता है? इट्स नॉट क्या वैल्यू होता है। जैसे तुम 16 बोल रहे थे ना, तो 16 के लिए 16 ये दीज आर 16 डिजिट्स, नॉट 16, हाँ दीज आर 16 डिजिट्स। ये देखो, मान लो 23 बनाना होगा हेक्साडेसिमल में, तो हाउ विल इट बी? तो ओके, वी कैन जस्ट काउंट फ्रॉम 1 टू, लाइक कितना बोला आपने? 23। 23, राइट। तो यहाँ पे पहले अगर मेरे को लिखना है 23, एफ तक जाता हूँ ना तो मेरा खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब मैं 15 तक काउंट कर सकता हूँ। ठीक इफ है। यू वांट टू काउंट 23, आपको और आगे जाते रहना पड़ेगा। और ये आपका 16 आ गया, जैसे आपने इस साइड को मूव किया, तो 17 8। 16 कैसा है यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लाइक 0 से लेके 9, 9 के बाद ABCDEF, तो F तक क्या वैल्यू बनता है? एफ तक क्या 15 बनता है ना, ये देखो। अच्छा F तक 15, उसके बाद फिर 1 2 3 उधर चलेगा, समझ गया, ठीक है। हाँ ये 15 हो गया ना। बेस 16 मतलब आपके पास 16 पॉसिबिलिटीज है, और उस 16 में से हम जितना भी बेस होता है ना, आप जैसे यहाँ पे भी देखो, जितना भी बेस होता है 0 से लेकर 9 तक अगर आप करते हो तो आप 9 ही काउंट कर पाते हो मैक्सिमम। एक आपका एम्प्टी वैल्यू भी है, 0 मीन्स एम्प्टी वैल्यू। तो यहाँ पे 16 में भी मतलब 15 काउंट कर पाओगे, जितना बेस होता है उससे एक कम आप काउंट कर पाओगे, लाइक। तो बाइनरी, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी फिर ऐसे होगा कि ए का डिजिट का जो होता है कोड वो तो होगा ही, और उसमें फिर 1 2 3 वाला ऐड होता है, करेक्ट? हाँ मैं आई कम टू दैट। अभी हम पहले इसको समझ लो कि ये आपने बोला ना 23, तो ये यहाँ तो पे क्लियर हम हो, ये क्लियर हो। क्लियर हो गया। ये देखो ये आपका 23 ऐसे आ गया, ये 22 23। अभी क्या दिक्कत है ना कि वी आर फेमिलियर विद दीज नंबर्स, मतलब हमने कैलकुलेशन बचपन से दिमाग में इतना हमारे फीड कर दिया ना, हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स ने, कि यू आर रीडिंग इट एज 17 इन योर माइंड। कि ये वो जो कैलकुलेशन होता है ना ये वाला, ये यहाँ पे जो है ना ये कैलकुलेशन माइंड में ऑटोमेटिकली हो जाता है। अपन इसको हटा के दूसरे कैलकुलेशन यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये तो 17 है यार। तो भूल जाओ कि 1 का मतलब 1 है, 7 का मतलब 7 है। यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब आपका क्या है, ये 16 वाला प्लेस है। यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 16 वाला प्लेस है। क्लियर है। तो हेक्साडेसिमल समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपने हेक्साडेसिमल अब तक यूज़ किए होंगे अनइंटेंशनली, आपको पता भी नहीं है, आप इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो। अगर आपने कभी भी कैनवा यूज़ किया है या कोई भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, आपने यूज़ किया होगा, बताओ कहाँ पे यूज़ किया है? कलर। हाँ यस। तो हेक्साडेसिमल कलर्स, अभी ये कलर ये याद आ रहा है क्या, जो ये कोड होता है इस तरीके से, ये यस यस। ये कोड जो है दिस इज एक्चुअली हेक्साडेसिमल्स। यहाँ पे F15
49 और 20, इसको 49 पढ़ना ही नहीं चाहिए, F54927। इसका एक्चुअल वैल्यू आपको RGB में पता चलेगा, जो मैं ये बाद में बताता हूँ। तो अभी मतलब ये बस इसको रिलेट कर लो कि यार आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो हेक्साडेसिमल, लेकिन आपको पता भी नहीं है। फोटोशॉप यूज़ किया है डिज़ाइनर्स ने, किसी न किसी दिन आपने इवन गूगल डॉक्स वगैरह में भी कलर चूज़ करने के लिए आता है आजकल, तो उसमें यही यूज़ कर रहे हो आप, हेक्साडेसिमल। तो आप यू आर ऑलरेडी यूजिंग अ सिस्टम दैट यू डोंट नो अबाउट, सी। तो यहाँ पे हमने हेक्साडेसिमल समझ लिया, हमने बेस 10 समझ लिया, जो हमारा खुद का बेस है, इसको बेस बोलते हैं, बेस 10 और बेस 16। तो डेसिमल को बोलते हैं हम बेस 10 और इसको बोलते हैं हम, हेक्साडेसिमल को बोलते हैं बेस 16। नाउ आपको बेस ही चेंज कर दें तो आपके पास सिर्फ अगर दो ही हो, तो आपके पास सिर्फ दो ही डिजिट्स हो, तो 0 and 1, हाउ विल यू काउंट देन? तो कंप्यूटर जो है ना, ये 0 और 1 में काउंट करते हैं। तो सोचो उनको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिस इज कंप्यूटर, सो इट हैज़ ओनली 1 digit, 2 digits, 0 और 1। सो इट कैन से लाइक 1 और 0, 1 और 0। अगर मैं इसके पास अगर लॉक दे दूँ ना कि आपको लॉक क्रैक करना है, मान लो 3 डायल्स वाला लॉक है, तो यू कैन ईजिली क्रैक इट, ऐसे देख के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कि ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ऐसे करके कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो आप सारे। कितनी देर लगेगी? बहुत देर लगेगी, क्योंकि कम उसके पास ऑप्शन है, उसके पास 2 ही डिजिट्स है, मतलब इट कैन जस्ट गो 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, ऐसे करके। तो अभी आपको काउंटिंग करनी है बाइनरी में, तो कैसे करोगे? एक बार फिर से वापस लूप में जाओ और सोचो कि आपका मैंने सारा का सारा ये हटा दिया, इसको मैं एक्चुअल में ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आपको मैंने सारा का सारा ये जो ना डिजिट्स हटा लिया, आपके पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं। व्हाट यू विल डू देन? अगर आपके पास 2 ही डिजिट्स हैं, हाउ विल यू काउंट? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा फिर? एक्चुअल में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, ठीक है, ऐसे मुझे करना पड़ेगा। अब मुझे 2 काउंट करना है, तो मैं 2 काउंट कर ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि ये 1 ही काउंट कर सकता है। मुझे 2 काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है ना वो लेफ्ट साइड ले जानी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे एक और स्लॉट चाहिए, उसके अंदर मैं 2 काउंट करूँगा और इसको मैं रीसेट कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरा 2 जो है वो ये है 2। देन अगर मुझे 3 काउंट करना है, तो आई कैन टर्न दिस ऑन, सो इट इज़ 3। सो 1 इज़ इन बाइनरी इज़ 3। अगर मुझे अब 4 काउंट करना है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इसके लिए एक और बिट चाहिए। बिट्स मतलब बस स्लॉट है, वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे मूव कर दूँगा इस तरीके से। तो ये मेरा हो गया 4, 5, ठीक है। 5 यहाँ से मुझे इधर को मूव करना पड़ेगा, तो 6 और यहाँ पे वापस 7। तो ये पैटर्न सेम है, ऊपर भी ऐसा ही हो रहा था, ये बस यहाँ पे थोड़ा क्रिप्टिक लग रहा है होगा आपको। तो ये मतलब बाइनरी का लैंग्वेज है। अभी मैं रीसेट करता हूँ इसको, और इनको अगर मैं स्टार्ट काउंटिंग करता हूँ ना, अरे थोड़ी सी स्पीड स्लो रखते हैं इसकी। रीसेट, स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। बस हो गया। वो बेचारा, उसके पास ख़त्म हो गया, इट कैन नॉट काउंट, उसके आगे वो काउंट नहीं कर पाएगा, वो वहाँ पे स्टक नहीं हुआ। एक्चुअल में कुछ कोड में गड़बड़ है, स्टक होना चाहिए था उसको। बट बेसिकली ये मैक्सिमम कितना काउंट कर पा रहा है, 7 ही काउंट कर पा रहा है। अगर इसको मैंने 3 स्लॉट्स दिए हैं, तो समझ आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है? समझ में आ गया। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये सीन है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार ये चीज़ देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे 116 और अगर मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे 256 था, ठीक है। यहाँ पे सीधे वैल्यूज़ बढ़ जाती है, सीधे 4000 पे पहुँच जाता हूँ। और अगर मैं यहाँ जाऊँ, तो यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता है, 1 10 100 1000। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, देखो 10 की पावर है 1, 10 की पावर है 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। यहाँ पे क्योंकि 10 डिजिट्स हैं, बेस 10 है। यहाँ पे 16 की पावर है, यहाँ पे 16 0,
मतलब 16 का मतलब 1 1 ही है, यहाँ पे 16 का 1 मतलब यहाँ पे 16 वाली लेवल है, यहाँ पे 1 0 वाली लेवल है। वैसे करके यहाँ पे आगे तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 16 वो है मेरा पावर, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यूज़ है ना वो इस तरीके से जा रहा है 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 4 4 2 इंटू 2 4, मैं प्लस करता हूँ इसमें 6 ऐड कर देता हूँ, लेट्स ऐड 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक में यहाँ पे 2 2 बढ़ रहा है सिर्फ, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो ऐसे करके मतलब ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 10 टाइम्स था, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 100 इंटू 100 इंटू आई मीन सॉरी 10 मल्टीप्लाई किया 100 में 10 मल्टीप्लाई किया, इतना वैसे करके आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे आप की प्रोग्रेशन है वो स्लो है बहुत। तो मतलब अगर अब मैं आपको 8 स्लॉट्स दे देता हूँ, या फिर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज उसको बोलते हैं बिट्स, अगर मैं आपको 8 बिट्स दे सकता हूँ, सो यू कैन ओनली गो लाइक मैक्सिमम, इसको सबको अगर ऑन कर देता हूँ ना मैं, यू कैन ओनली काउंट 255 मैक्सिमम, समझ रहे हो? Now it makes sense why 256 बिट हैश और ये सब सिक्योरिटी में यूज होता है, लाइक जितना नंबर डिजिट्स होगा उतना ज्यादा गॉट इट। तो 8 बिट्स वाला जो सिस्टम है वो 255 आपने बहुत जगह देखा होगा। इवन द कलर्स, जस्ट नाउ लेट्स गो बैक टू कलर्स, कलर पिकर, लेट्स ओपन ए कलर पिकर। अभी देखो इधर हैक्स दिखा रहा है ना, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। अभी देखो ये कलर जो है, कोई रैंडम कलर चूज किया है, ये कलर चूज किया, ठीक है। ये देखो ये कलर चूज किया, मान लो थोड़ा बीच में जैसे चला गया मैं, ये कलर चूज किया, तो इसका हैक्स दिखा रहा है यहाँ पे, हैक्स की वैल्यू 2E 30 और 9E। तो इसका कुछ हैक्स में वैल्यू होगा। वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ये 3 वैल्यूज हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में 46 है, फिर बीच में 48 है, और फिर 158 है। सो दिस इज लाइक ऐसा अपना वो हो रहा है मतलब एक्चुअल में। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चला जाता हूँ ना, ब्लू का बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता हूँ, जाना भाई कोने में ओके, मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे RGB में जाता हूँ, 0 0 कर देता हूँ, और इसको मैं 255 कर देता हूँ। दिस इज एब्सोल्यूट ब्लू। सो इवन जो कलर्स आप यूज़ कर रहे हो ना यहाँ पे FF, लेट्स गो बैक टू अवर नंबर सिस्टम, इसको अपन कॉलम में कर लेते हैं। और क्या ये इंडिपेंडेंट है या इकट्ठे हैं, लिंक्ड कर देते हैं इनको। इनकी विड्थ थोड़ी मैं कर देता हूँ, हाँ ये हो गया विड्थ, ठीक है। अब जो है मैं हम क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर डालते हैं, ये 255, देखो 255 है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है FF, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 255, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 11111, ऐसे 8 बार। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे 255 लिखा है, यहाँ पे FF लिखा है हेक्स, इसमें हेक्साडेसिमल में, ये डेसिमल में लिखा है। अगर मेरे को यही चीज़ जो कंप्यूटर ने स्टोर करी होगी, ये स्टोर की होगी इस तरीके से 11111 8 टाइम्स, गॉट इट। कलर जो है यस and RGB means red green blue, so you can just make any color out of these 3 colors, so that's why यहाँ पे 3 कलर्स की वैल्यू होती है। अभी एक इनसाइट आपको मिली होगी कि यार वी आर यूजिंग नंबर्स फॉर कलर एज वेल, वी आर फकिंग यूजिंग नंबर इन एवरीथिंग, अभी पता चलेगा। और तो नंबर से ही पूरा कंप्यूटर कैलकुलेट कर रहा है, और नंबर्स को ही हम खेल रहे हैं, इसलिए मैंने नंबर्स आपको यहाँ पे समझाए। और यही चीज़ यहाँ पे हो रही है जो हमारे बाइनरी में। अभी ये इवन ये नंबर्स आपको फेमिलियर फील होंगे, और अभी तो 255 बोला ना, ये नंबर्स भी फेमिलियर नहीं है क्या? देखो क्या ऐसा क्या होता है जो इन नंबर्स में होता है। मतलब familiar in the sense, ये नंबर, ये वाले जो नंबर्स हैं, ये कहीं कहीं देखे नहीं लग रहे कंप्यूटर की दुनिया में? हाँ वो 228 बिट 38 बिट 64 बिट्स बाइट्स, और एक जो भी डिस्क स्पेस होता है वो भी इसी में होता है। तो 1 GB का पेन ड्राइव, 2 GB का पेन ड्राइव, 4 GB का, 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का। कभी अभी दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये स्पेसिफिक नंबर क्यों है, लाइक 16 GB का पेन ड्राइव क्यों है, वाई नॉट 20 GB, वाई नॉट 21 GB, समथिंग लाइक दैट। तो
कंप्यूटर का जो मतलब काइंड ऑफ सिस्टम है ना, वो इस तरीके से बना हुआ है कि अपन इसी लेवल का मतलब वो आर्किटेक्चर बनाते हैं, इसी तरीके से मतलब बिट्स बिट्स में बनाते हैं। तो हम जो बाइट्स भी बोलते हैं ना, अभी आप एम बी बोलते हो, एम बी। व्हाट इज़ एम बी इन कंप्यूटर स्टोरेज? व्हाट इज़ एम बी? एम इज़ मेगाबाइट। ओके, मेगाबाइट क्या होता है? दिस इज़ अ बाइट। 8 बिट्स का बना हुआ एक बाइट होता है। सो मतलब मेगाबाइट का मतलब है 1 मेगाबाइट मतलब 1024 बाइट्स। अगर इसको बिट्स में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, अगर आपको इसको बिट्स में कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका बिट्स आ जाएगा। इतने बिट्स मतलब वो स्टोरेज है, इतने बिट्स उसके अंदर है, ऐसा समझ लो। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं स्टोरेज एक्चुअल में। जैसे जब ब्रॉडबैंड का स्पीड में जब बात होता है तो कभी कभार कैपिटल एम बी आता है, डिस्क स्पेस में आता है कैपिटल एम बी, और जो इंटरनेट का जो स्पीड का बात होता है वो होता है कैपिटल एम स्मॉल बी बिट्स एंड बाइट्स। क्या डिफरेंस है ये सब? यस, दैट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन यू शुड आस्क। मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कई साल पहले मतलब। तो स्टोरेज हम काउंट करते हैं बाइट्स में, मतलब हम इस 8 बिट को एक मान के काउंट करते हैं स्टोरेज को। तो मतलब आप काउंट कर रहे हो मेगाबाइट उस टाइम पे, इट्स मेगाबाइट वर्सेस मेगाबिट। सो ये दोनों डिफरेंस है, ये स्टोरेज साइज है और ये है। तो इसको आप 1 जब कंसीडर कर रहे हो ना इसको, तो वो आपका स्टोरेज है। इसको आप 8 कंसीडर, हाँ, दोनों का कंप्यूटेशन ये होगा कि एवरी 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 8 टाइम्स 8 बिट्स या का जो वैल्यू आता है वो। तो जैसे अगर आप वो आपको कोई बोलता है कि यार इंटरनेट प्रोवाइडर की 100 Mbps स्पीड वो दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अगर एक मूवी डाउनलोड करनी है, लाइक कैलकुलेशन आपको ना फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करो कि यार जो 100 Mbps है ना, 100 डिवाइडेड बाय 8, आपको जो 120,000 लिख दिया, सॉरी माय बैड मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा आ गया। तो मतलब आपको जो स्पीड आएगी ना एक्चुअल में स्टोरेज के हिसाब से, वो इतनी आएगी 12 MB के आसपास आपको आएगी, जो हमको फ़ोन में भी दिखती है ना। इवन स्पीड फ़ोन में दिखती थी जो स्पीड, वो मेगाबाइट में दिखा देते हैं कई सारे जो फ़ोन्स हैं। इसलिए बिट वाला समझ नहीं आता कि यार प्रोवाइडर ने तो बोला था कि लाइक 100 आएगी, मेरी तो 12 आ रही है, 10 आ रही है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। बट फ़ोन में दिखाता है, जैसे ऊपर अगर कभी आपका फ़ोन में ऐसा ऑप्शन था तो कईयों में मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स में होता है, तो वो बाइट ही दिखा रहा है, मेगा बिट नहीं दिखा रहा है, इसलिए आपको कम स्पीड वो दिखाता है। तो वो डिवाइडेड बाय 8 होता है, ठीक है। वैसे अगर आप अपनी टास्क मैनेजर में जाते हो, यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे भी आपको स्पीड दिखा रहा है। देखो मेरा क्रोम जो है यूज़ कर रहा है जैसे 1 Mbps, तो ये मेगा बिट्स है। बट एक्चुअल में अगर फाइल जो है मेरी डाउनलोड हो रही है, फाइल जो राइट हो रही होगी, अगर मान लो मैं कुछ डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वो उस टाइम पे बाइट्स में दिखा रहा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बस 8 से डिवाइड करके सोल्यूशन निकल जाएगा आपका। ओके, तो ये हमारा है इसका क्या कहते हैं सीन, जो बाइनरी है, इसमें हम इस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रैंडम नंबर आपको अगर काउंट करना है, यू कैन लाइक स्टार्ट। फॉर एग्जांपल अभी कोई भी नंबर बोलो। 345 तो इसमें नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम हम 255 काउंट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। 168 तो 168 इससे छोटा है कि बड़ा है? अगर इससे छोटा है ना, तब हमको मतलब यहाँ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सॉरी इसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर इससे थोड़ा बड़ा है तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे 1 इसको ऑन कर दिया,
ठीक है। वैसे तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, फार्मूलाज वगैरह भी होते हैं, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। आप फार्मूलाज ढूंढ सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी फार्मूला, ऐसे करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा फार्मूला क्या होता है। मैं फार्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ना प्रैक्टिकल आंखों के सामने जो चीज़ कभी ज़िंदगी में ना भूले। अगर फार्मूला भूल जाता है भाई, मेरे को नहीं याद है फार्मूला, मेरे को प्रैक्टिकल याद है कि सामने कैसा होता है, आंखों के सामने कैसे होता है, मुझे वो याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे रेक्टेंगल का अगर आपको, ये मैंने पहले एग्जांपल पिछली बार जब सेशन लिया था ना, ये वाला तो दिया था, तो इस पर भी दे देता हूँ। जैसे रेक्टेंगल का अगर आपको पैरामीटर बोलते हैं क्या, पैरामीटर, इसका बाउंड्री कैलकुलेट कर, पेरीमीटर बोलते हैं ना, इसका अगर आपको बाउंड्री पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है, लाइक पेरीमीटर तो हो गया आपके इन मैथ्स लैंग्वेज, मेरे को नॉर्मली बाउंड्री काउंट करना है अपने बिल्डिंग का। मैं कैसे काउंट करूँगा, मैं क्या जा सकता हूँ भाई, यहाँ से जाके मैं घूम के आया, मैं चारों तरफ जाके घूम के मैंने ले लिया। दिस इज़ वेरी सिंपल वे, इट स्टिल वर्क्स, इट डजेंट मीन इट्स रॉन्ग। बट किसी ने एक दिमाग लगाया कि जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस। सो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ये वाली साइड को और ये वाली साइड को मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो जैसे मान लो ये है हमारी 5 एंड दिस इज़ समवेयर अराउंड 8, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए आई कैन जस्ट से कि मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे कर सकता हूँ, एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। इवन सिंपलर देन दैट, मैं 8 को 8 में प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। इवन मल्टीप्लिकेशन इज़ लाइक वो जो मैंने कहा था ना, एब्स्ट्रैक्ट करने वाला सिस्टम, कि सिंप्लीफाई करने का सिस्टम, जो हमने बचपन से पहाड़े पढ़े हैं वो भी सिंप्लीफाई किया गया है। जो बचपन से आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यार कितना सोफिस्टिकेट, अरे ये वर्ड मेरे को बोलना नहीं आता, बस कितना कॉम्प्लेक्स सा है, मतलब एक्चुअल में काफ़ी, मतलब उसके पीछे कुछ थिंकिंग है, तो कुछ कैलकुलेशन है जो कि बस हम दिमाग में कर ले रहे हैं। 999 इसको पढ़ ले रहे हैं डायरेक्टली, तो वो वैसे ही 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हम पढ़ ले रहे हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग 8 + 8 है, बेसिक बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं पता होगा तो 8 और 8 जोड़ेगा ऐसे करके। तो वैसे ही हमने क्या कर दिया, इसको फॉर्मूला बना दिया इस तरीके से, और हमने क्या कर दिया कि 2 दोनों साइड कॉमन है, इसको हमने L + B कर दिया इस तरीके से, लेंथ प्लस इसका विड्थ होता है, B होता है, V होता है, आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसा करके कुछ होता है, ठीक है फॉर्मूला। तो ये हमने ऐसे करके ही बनाया है। तो यहाँ पे वैसा ही कोई फार्मूला बाइनरी के लिए भी है जो मुझे इस टाइम में याद नहीं है, मैं भी गूगल करके देख लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, बट देख सकता हूँ। तो हेयर ऐसा पूरा ये बना के एक ये जो इकाई दहाई सैकड़ा वाला जो इसका सिस्टम है ना, 1 2 4 8 वाला प्लेसेस बना के आप पूरा काउंटिंग कर सकते हो आसानी से। तो मैंने क्या बोला, नंबर 120 कितना बोला था, 168। तो 128 के बाद वी कैन पिक अप 32, तो दैट गिव्स अस 160, और फिर उसके बाद वी कैन टेक 8। हाँ, 1 ऐसे करके ये सारे नंबर्स बन जाएंगे। तो अभी आपके लिए पहला होमवर्क ये है कि रैंडम नंबर पकड़ो और बाइनरी के नंबर्स उससे लिखना कन्वर्ट स्टार्ट करो। ऐसे कोई 10 नंबर के लिए कर लो एक बार, ऐसी बस अपना कुछ एक तरह से वो है आपके लिए कि यार मेरे को बाइनरी समझ आ गया, ऐसा वाला मोमेंट होगा। वो 10 बना के पहला करो, ठीक है। एक पहला होमवर्क ये है, अभी और भी होंगे होमवर्क, अभी इसी वीडियो में और भी होंगे, तो ये होमवर्क करो, ठीक है। और चाहे तो आप फार्मूला भी सर्च कर सकते हो गूगल पे कि फार्मूला क्या है, या तो आप इस तरीके से बिल्कुल रॉ वे में भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो पहले रॉ में करो, फिर फार्मूला से करना है, फार्मूला भी कर लो अगर ज़्यादा जानना है तो बाइनरी समझ आ गया, ठीक है। अब बाइनरी का मैजिक समझाता हूँ। अभी तक थोड़ा बहुत नोटिस कर लिया होगा कि यार यहाँ पे ना कलर में भी मैथ यूज़ हो रहा है, कलर में भी हम डेसिमल्स यूज़ कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल्स यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर भी इसको इसी में ही स्टोर कर रहा होगा, राइट। कलर में समझ आ रहा है, इसका मतलब कलर्स को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर से। तो कंप्यूटर एक्चुअल में हर चीज़ के लिए ये कर रहा है। यहाँ पे 0 से 1 से ही सब कुछ बना रहे हैं हम, 0 से 1 से ही हम नंबर्स भी बना रहे हैं, हम लेटर्स भी बना रहे हैं, ABCD सब कुछ बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दिस नंबर रिप्रेजेंट 65 इन डेसिमल, बट दिस इज़ ऑल्सो एन A,
तो कंप्यूटर इसको स्टोर करता है एज इन ए। अगर हम उसमें लिख दें कि यार ये मैं बताता हूँ, रुक जाओ। तो दिस इज़ ए एक्चुअली। सो इफ़ यू राइट दिस इन कंप्यूटर इट इज़ काउंटेड एज 65, बट दिस इज़ ऑल्सो ए। वैसे ही कंप्यूटर में अगर आप कलर्स स्टोर कर रहे हो, कलर्स कैसे स्टोर कर रहे हो, आप नंबर्स में स्टोर कर रहे हो, RGB कलर्स में स्टोर कर रहे हो, रेड ग्रीन ब्लू। और इसमें हमारे पास 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हमने देखा हेक्साडेसिमल में भी और RGB जो हमने नॉर्मल यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ इस तरीके से स्टोर होती हैं और बाइनरी में स्टोर होती हैं, ठीक है। तो इवन इमेजेस आपके जो हैं वो कलर से बनते हैं। हाउ यू क्रिएट इमेज, पिक्सल्स याद है ना, पिक्सल्स स्मॉल टाइनी डॉट्स विद कलर्स, उससे आपका इमेज बन गया। उन्हीं इमेजेस को कंटिन्यूसली चला दिया मैंने एक स्पीड में, तो आपका बन गया क्या, वीडियो, राइट। अब ऑडियो कैसे करेंगे, ऑडियो में क्या होता है, आपने कभी इक्वलाइज़र यूज़ किया है, उसमें क्या होता है dB कि अलग अलग टोन का जो वैल्यू है वो कितना है। सो देयर इज़ ऑल्सो मैथ देयर, सी व्हाट मैथ्स कैन डू। इवन कई मूवीज़ में, कई बुक्स में भी आपने पढ़ा सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो ज़रूर आप देखना, कई सारी मूवीज़ में ऐसा बोलते हैं कि यार मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। एंड अभी सामने देख के कंप्यूटर के लेवल पे जब आप समझते हो ना, तो चीज़ों को और अच्छे से समझ आने लगते हैं कि यार सही में मैथ इज़ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इससे हम मतलब पूरा हमने कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स सा है ना, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, हमने मतलब काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बना दिए और आज हम AI तक पहुंच गए हैं ये सब बना के, इतनी बेसिक चीज़ को बना के। सो वापस आता हूँ अपने पुरानी बात पे, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, कि ये छोटी जो बाइनरी हमने अब तक किया है ना, बचपन से नहीं, आई मीन लाइक इतने इसमें कंप्यूटर्स के अंदर, इसी से ही हमारे वीडियोस, इमेजेस, हर एक चीज़ बनी है। और धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुँच गए, हम आज गेम्स खेलते हैं, इतने पावरफुल गेम्स खेलते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं कंप्यूटर पे, और मूवीज़ का भी रिफ्रेश रेट होता है, राइट। उसका FPS होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब आपको कितने जल्दी स्क्रीन पे इमेजेस दिखाई जा रही है। जैसे कि मेरी स्क्रीन आई थिंक 165 हर्ट्ज़ की है, 165 हर्ट्ज़ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है इस स्क्रीन का। तो अगर आपको देखना है, ये आप देख सकते हो, आप अपने डेस्कटॉप में जाइए, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाइए, और यहाँ पे आपको दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, एक सेकेंड, एडवांस डिस्प्ले, यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका रिफ्रेश रेट क्या है, और यहाँ पे आप इवन चेंज भी कर पाएंगे। तो मेरे जैसे 165 हर्ट्ज़ का है, तो मतलब यहाँ पे 165 फ्रेम्स एक टाइम पे मेरा कंप्यूटर मैक्सिमम जो है मुझे शो कर सकता है। 165 बार रिफ़्रेश हो सकता है, मतलब एक साथ, मतलब एक सेकंड में ही वो 165 मुझे दिखा सकता है, एकदम तेज़ चला के। तो ऐसे करके आपके वीडियोस हैं, जो नॉर्मल हम मूवीज़ देखते हैं उसका रहता है 24 के आसपास, 23, 24। जैसे धीरे धीरे आजकल और ज़्यादा, जैसे अपने अगर अवतार देखी होगी, अवतार के काफ़ी सारे सीन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इट्स 60 FPS, मतलब 16 पिक्चर्स आपको पर सेकंड दिखाई जा रही है ऐसे एकदम से चला के, इसलिए वो स्मूथ लगता है। आपने कैमरा होगा, कैमरे आप फ़ोन के अंदर, हाँ फ़ोन का कैमरा है, उसके अंदर भी रहता है लाइक FPS चेंज करने के लिए। सो अभी सब कुछ क्लिक होने लगेगा एकदम से कि यार ये शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स ह्यूमंस भी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर रहे हैं, हर जगह पे हम हर जगह पे चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को तोड़ के आसान बनाते रहते हैं, और तोड़ के मतलब उसको जो चीज़ आसान हमने बना दी उसके ऊपर से हम और चीज़ डाल देते हैं। हमने वीडियो बना लिया भाई, वीडियो के ऊपर वीडियो गेम बना लिया, गेम के ऊपर अभी हमने AI बना दिया, मतलब दिस इज वी आर सिस्टमाइजिंग एवरीथिंग। हाँ, सो सिस्टम एक बार बन गया ना चीज़ों का कि ये चीज़ इस तरीके से होती है, उसके ऊपर हम और बना देते हैं। Are hertz and FPS the same things? Hertz is more like a hardware thing and FPS is more like जो वीडियो का होता है, वीडियो फाइल का होता है हर्ट्ज। समझ गया कि वीडियो में कितने फ्रेम्स हैं, और हर्ट्ज इज़ जो रिफ्रेश रेट, बेसिकली इट्स रिफ्रेश रेट वर्सेस FPS। रिफ्रेश रेट आपके मॉनिटर का होता है कि आपकी स्क्रीन कितने जल्दी दिखा सकती है। समझ गया। तो अगर आपकी स्क्रीन जो है मतलब बिल्कुल ये और अलग टॉपिक पे चले जाएंगे हम ज़्यादा। हाँ, मतलब कितना जल्दी रिफ्रेश हो रहा है वो, हाँ कितना कर सकता है, मतलब कितना मैक्सिमम कर सकता है वो।
और हर बार रिफ्रेश होगा तो कोई ना कोई इमेज या पैटर्न दिखाई रहा होगा, तो इट हम्म कम्स हम्म। डाउन टू थिंग्स। तो ये समझ आ गया अब ना आपको? तो अब हम वापस आते हैं, कोई क्वेश्चन इससे पहले? नहीं। ओके, सो यहाँ पे इसमें एक यूनिवर्सल पैटर्न आपको दिखेगा कंप्यूटर के अंदर, कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर एक इनपुट आउटपुट बीच में प्रोसेस रहता है। तो इनपुट देते हो आप, कुछ प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये मतलब जैसे आप दूर से देखोगे तो ये चीज़ है हमारे पास। तो ये चीज़ याद रखनी है कि यार कोई भी इनपुट दे रहा हूँ मैं ना, तो उसी के बेस पे कुछ प्रोसेस होता है, उसके बेस पे आउटपुट लगता है। जैसे कि इवन अभी एआई यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई एआई खुद से ही कर देगा। भाई खुद से कैसे करेगा वो? उसमें कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना है। आप चैट कर रहे हो, लाइक जीपीटी से चैट करो, आप इनपुट दोगे तब वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मान लो मैं घर में कुछ एआई को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा वॉशिंग मशीन है मान लो, मैं उसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ अपने एआई से या किसी भी सिस्टम से इंटीग्रेट करना चाहता हूँ उसको, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है? कुछ और मैं मतलब चैट करके थोड़ी बोलूँगा यहाँ से, लाइक वो जो है एआई जो मेरा मशीन है, आई मीन वॉशिंग मशीन, वो ये थोड़ी बोलेगा चैट करके कि भाई मेरा काम हो गया है। वी हैव टू हुक इट अप डायरेक्टली टू द एआई एंड वैसा करके कुछ मतलब प्रोसेस उसका होगा और उसके बाद आउटपुट मुझे मिलेगा एज इन फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन और समथिंग, ऐसा करके। सो यहाँ पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब यहाँ पे इनपुट कुछ आपको देना पड़ेगा तब वो प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो एआई को फिलहाल भूल जाओ, बस ये कंप्यूटर का बेसिक है, इसको समझ लो कि ये यूनिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, और कितना लंबा सेशन है अभी बचा हुआ? बस थोड़ा सा, ये बिल्कुल हो ही गया है, लास्ट ही है स्लाइड एक्चुअल में, ठीक, हो गया ख़त्म। हाँ, तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें समझ आ गई ना। हमने क्या क्या सीखा आज? हार्डवेयर समझा कि हमने हार्डवेयर क्या क्या है एक्चुअल में, हमारा 4 तरह का जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, आई मीन वो हमने समझा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्शन सीखा, समझा, शोल्डर्स ऑफ द जाइंट्स वाला कंसेप्ट सीखा कि एक्चुअल में ये हमारा गोल्डन रूल है। इवन एज ए ह्यूमन हम यही चीज़ करते हैं, जो चीज़ आसान हो जाती है उसको हम सिस्टम बना देते हैं। इवन घर के नियम है, हम जो हमारे फादर हैं उन्होंने कोई नियम ऐसे ही नहीं बन गए, उन्होंने बरसों से मतलब कई सारी चीज़ें करी हैं, तो उसका एक प्रोसेस बना है कि भाई ये चाबी है ना, ये वहाँ रखनी है वरना गुम हो जाती है, तो हमने कहा वहाँ पे रखना शुरू कर दिया, अब दिमाग में सीधे उधर जाके चाबी रख दिया बस। वैसा ही यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन वाला सिस्टम है। हमने चीज़ों को पहले से नंबर्स को जैसे कर दिया हमने कि भाई 143 इज़ 143 बिकॉज उसके पीछे कुछ हमारे पूर्वजों ने कुछ किया था, उसके पीछे सारा कैलकुलेशन जो हमको आसान बनाना चाहते थे, तो इसलिए हमको बिल्कुल आसान बन गया वो। तो वैसे कंप्यूटर्स के केस में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको उसका बिहाइंड द सीन चीज़ें नहीं पता था। आपको इवन नंबर सिस्टम के बारे में भी अब तक आपने हो सकता है सोचा ना हो इसके बारे में इस तरीके से, हालांकि बचपन से पढ़ा है बट हमने नहीं सोचा इस तरीके से इसके बारे में। वैसे हमने समझा कि बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, कि बाइनरी लैंग्वेज और जो बाकी नंबर सिस्टम है वो कैसे है, और बाइनरी लैंग्वेज कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल कर पाती है, कैसे वो नंबर लिख पाती है, कैसे वो अल्फ़ाबेट लिख पाती है। जस्ट इन केस आपको नहीं समझ आया, एक सेकंड में भूल गया बताना, ASCII, आप जाके ये ASCII-code.com करके सर्च कर सकते हो, ASCII करके वेबसाइट है। ये एक रेफरेंस है कि कंप्यूटर कैसे जो है कंप्यूटर की जो मतलब लैंग्वेज में मतलब कौन सी चीज़ क्या है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ये होमवर्क भी आपके लिए एक्चुअल में मैं भूल गया था कि इसको जाके देखो, और यहाँ से आप क्या करो, अपना नाम लिखो। तो जैसे मेरा नाम मुझे लिखना है तो मैं लिखूँगा इस तरीके से, ये वाला जो नंबर है इसको मैं लिखूँगा ऐसे कि 1, ये मेरा A हो गया, ठीक है, मेरा N हो गया, N ढूंढूंगा। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या तो बेटर इससे ये होगा कि आप नंबर देखो सिर्फ कि N रिप्रेजेंट विच नंबर, N किस नंबर से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 79, और ये वाला वैल्यू खुद कैलकुलेट करो और आपका आंसर भी यहाँ पे रहेगा। ऐसे करके आप देख सकते हो कि हर एक नंबर, अगर मेरे को मतलब 0 लिखना है ना, तो 0 को मैं इस तरीके से नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे 0 के लिए भी एक प्रॉपर मेरे पास यहाँ पे वो है वैल्यू, अगर मेरे को 0 इस तरीके से लिखना है तो ये यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। बाकी सब वो पूरा मैथ के लिए यूज़ कर रहा है, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है।
अब जैसे मैंने बताया, एक जो होमवर्क है वो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। 2 चीज़ें, एक तो नाम लिखना है और आपको नंबर्स भी ट्राई करने हैं डेसिमल में लिखने के लिए। फार्मूला भी चेकआउट कर सकते हो। एक एडिशनल चीज़ आपको ये करनी है कि आपको CS50 लेक्चर 0 देखना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख लेना है। और एक आपको क्या करना है ना, ये जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस वाला चीज़ है ना, इसको आपको लिखने की कोशिश करनी है कि अगर एक कंप्यूटर है, उसको मेरे को चाय बनाना सिखाना है, तो मैं उसको कैसे सिखाऊंगा, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करना है आपको, ये ट्राई करना है। कल हम और अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में, कल या जब भी होगा, तो उसमें हम प्रॉपरली इसको और अच्छे से समझेंगे। बट आपको एक लिखने की कोशिश करनी है कि अगर मैं कंप्यूटर को एक रेसिपी देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दूंगा, ठीक है। और अपने हार्डवेयर का भी आप चेक कर सकते हो, टास्क मैनेजर में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यार मेरा रैम कितना यूज़ हो रहा है, मेरा लाइक मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, डिस्क कितना यूज़ हो रहा है, ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि चेक कर लो अपने नाम का बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, और बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।